आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आधुनिक विमान बनाया हो और उस पर तकरीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हों। दावा किया गया हो कि यह विमान दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, किसी भी मौसम में हमला कर सकता है और भविष्य के युद्धों का चेहरा बदल सकता है। लेकिन अचानक रिपोर्ट सामने आए कि इस विमान का केवल हर 4 में से एक विमान ही पूरी तरीके से मिशन के लिए तैयार है, तो क्या होगा? जी हाँ, चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम जिस फाइटर जेट के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी समस्या का सामना कर रहा है और ये भारत के एमका प्रोग्राम के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक बन गया है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे चर्चित और सबसे महंगे फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 की। क्या यह विमान वास्तव में संकट में है? क्या चीन का J-20 इसे चुनौती दे सकता है? और क्या अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य परियोजना मुश्किलों में फंस गई है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है आसान शब्दों में। पहले हम समझते हैं F-35 क्या है। देखिए, F-35 लाइटनिंग 2 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। खासियतों की बात करें तो ये अपने स्टेल्थ तकनीक के लिए जाना जाता है, यानी कि रडार से बचने की क्षमता के लिए। इसमें आधुनिक सेंसर्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं, हवा से हवा और हवा में जमीन में मार करने की कैपेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है और रियल टाइम डेटा शेयरिंग भी देखने को मिलती है। इसे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई सहयोगी देशों ने मिलकर उपयोग करने के लिए आपस में प्रतिबद्धता दिखाई है और कई देश इसको उपयोग भी करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया। अमेरिका का मानना था कि आने वाले कई दशकों तक यही विमान उसकी वायु शक्ति की रीढ़ बनेगा, लेकिन अब इस पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और रियलिटी चेक भी मिल रहे हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार F-35 लाइटनिंग 2 की ऑपरेशनल तैयारी में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट्स की बात माने तो 2021 में तकरीबन 67% F-35 विमान मिशन कैपेबल थे, लेकिन 2025 में ये संख्या घटकर 44% रह गई है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि केवल 25% विमान पूरी तरीके से मिशन कैपेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये विमान इस समय गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि सारे विमान उड़ नहीं सकते, बल्कि मतलब ये है कि केवल 25% विमान ही अपनी सभी निर्धारित मिशन को पूरी तरीके से पूरा करने में इस समय उसको पूरा करने की स्थिति में है, आप ये कह सकते हैं। यानी अगर 100 विमान मौजूद हैं तो उनमें से 25 ही हर प्रकार के ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यही बात अमेरिकी सेना और विश्लेषकों को चिंता में डाल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी समस्या आई कैसे? जब अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक है, तो ये समस्या आई कैसे? इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है स्पेयर पार्ट्स की कमी। F-35 एक अत्यंत जटिल विमान है। इसके हजारों पार्ट्स दुनिया भर की कंपनियों में बनते हैं। यदि किसी एक महत्वपूर्ण पार्ट की सप्लाई रुक जाए तो विमान लंबे समय तक जमीन पर खड़ा रह सकता है। दूसरा, सप्लाई चेन संकट। कोविड महामारी और वैश्विक आर्थिक समस्याओं के बाद भी कई रक्षा उद्योगों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर F-35 प्रोग्राम पर भी पड़ा है। कई जरूरी पुर्जों की डिलीवरी में डिले हुई है। तीसरा बड़ा कारण है रखरखाव की बढ़ती लागत। F-35 को उड़ाना ही काफी महंगा है, लेकिन उसे लगातार ऑपरेशनल स्थिति में बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा महंगा है। हो गए सेंसर, हो गए स्टेल्थ कोटिंग, हो गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हो गए, इन सब के कारण रखरखाव पर भारी खर्च आता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पर निर्भरता काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि रखरखाव और सपोर्ट के लिए निजी कंपनियों पर ज्यादा निर्भरता है और कई बार भुगतान तो हुआ लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और इसी वजह से जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका कर क्या रहा है? इन समस्याओं को दूर करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम है ग्लोबल सपोर्ट सॉल्यूशन रीसेट। ये परियोजना तकरीबन 13.7 अरब डॉलर्स की बताई जा रही है। इसका उद्देश्य है विमान की उपलब्धता को बढ़ाना, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को सुधारना, लॉजिस्टिक बेहतर बनाना और रखरखाव की प्रक्रिया को तेज करना। यह योजना 2031 तक चलने वाली बताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पैसा खर्च करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उद्योग की उत्पादन क्षमता और सप्लाई नेटवर्क में सुधार करना होगा। जब अमेरिका अपने F-35 की समस्याओं से जूझ रहा है तो उसी समय चीन तेजी से अपना स्टेल्थ फाइटर बेड़ा बढ़ा रहा है। चीन का प्रमुख 5वीं पीढ़ी का जो स्टेल्थ विमान है वो है चेंगडू J-20।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन के पास J-20 विमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और एनालिस्ट ये मानते हैं कि आने वाले वर्षों में चीन प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से ताइवान क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर में और पश्चिमी प्रशांत सागर में। और इन क्षेत्रों में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि F-35 की तैयारियों को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या F-35 लाइटनिंग 2 वास्तव में असफल हो गया है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। F-35 लाइटनिंग 2 अभी भी दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और इसे कई वास्तविक सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसकी स्टेल्थ क्षमता, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता आज भी बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। लेकिन समस्या इसकी क्षमता नहीं बल्कि इस समय इसकी उपलब्धता और रख-रखाव है। यानी विमान तकनीकी रूप से तो शक्तिशाली है, लेकिन पर्याप्त संख्या में हर समय तैयार रखना इसको एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसीलिए F-35 युद्ध नहीं लड़ सकता जैसा दावा काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी कहा गया है। लेकिन सही बात तो ये है कि एनी डे F-35 दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है, लेकिन ये जो गंभीर चुनौती है इसको कैसे टैकल करना है, इसमें अमेरिका जैसा देश भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इससे भारत को क्या सीख मिलती है? क्या भारत F-35 प्रोग्राम से कुछ सीख सकता है? दोस्तों, F-35 की कहानी सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये दुनिया के हर उस देश के लिए एक सबक है जो अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बना रहा है। भारत भी आज अपने सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA पर काम कर रहा है, इसीलिए हमें F-35 की गलतियों और चुनौतियों से सीखना चाहिए। अब यहाँ पर पहली सीख तो यही है कि केवल विमान बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए ज़रूरी तकनीक जो है ये भी विकसित करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी और जो दूसरे समस्याओं हैं उनको भी पहले ही देखना पड़ेगा। भारत को AMCA के साथ ही शुरू पे ध्यान देना होगा स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पर, मेंटेनेंस पर, लॉजिस्टिक पर और रिपेयर नेटवर्क पर। दूसरी सीख ये मिलती है कि विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कभी भी नहीं होनी चाहिए। F-35 के हजारों पार्ट्स कई देशों में बनते हैं। जैसे ही सप्लाई चेन प्रभावित हुई, विमानों की उपलब्धता कम होने लगी। भारत को AMCA में अधिकतम स्वदेशीकरण पर जोर देना चाहिए। यदि युद्ध के समय विदेशी पार्ट्स रुक गए तो पूरा बेड़ा प्रभावित हो सकता है और यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और रक्षा उत्पादन का जो स्थायीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी सीख है कि इंजन अभी भी भारत की एक कमजोर कड़ी है और भारत ने अगर इंजन पर काम नहीं किया तो भारत को भी आने वाले भविष्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। AMCA का एयरफ्रेम बनाना एक बड़ी उपलब्धि तो होगी, लेकिन 5वीं पीढ़ी का शक्तिशाली इंजन बनाना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि होगी और भारत को इसमें जल्दीबाजी करने के बजाय एक मजबूत इंजन इकोसिस्टम तैयार करना होगा। कुल मिलाकर अमेरिका के केस ने भारत को इतना तो सिखा दिया है कि आज के समय में आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत इससे सबक लेगा और भी हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।